हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्ठल। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए गलतियां ढूंढने के लिए। बीइंग लेट द स्कूल बस द चिल्ड्रन वेंट ऑन फुट। अब हमको समझ में आ गया कि जब ये इस तरीके से आईएनजी लगाकर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो तो पहले हमको इस पार्ट को पढ़ना है। द चिल्ड्रन वेंट ऑन फुट, बच्चे पैदल चले गए, बाय फुट नहीं, ऑन फुट। क्यों या कब, उसका जवाब होगा यहाँ पर मोस्टली क्यों, स्कूल बस लेट होने के कारण। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्कूल बस की, और यहाँ किसकी बात हो रही है, चिल्ड्रन की। तो जब यहाँ अलग और यहाँ अलग की बात हो रही है तो जिसकी बात हो रही है वो सेंटेंस के शुरू में आना चाहिए। तो यहाँ पर बस की बात शुरू हो रही है। अगर हम स्कूल बस को शुरू में नहीं लिखेंगे तो फिर ये मान लिया जाएगा कि ये बात भी चिल्ड्रन के बारे में ही हो रही है, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो द स्कूल बस यहाँ आना चाहिए। द स्कूल बस बीइंग लेट, स्कूल बस के लेट होने के कारण द चिल्ड्रन वेंट ऑन फुट। हार्डली डिड द डॉग सी अ स्ट्रेंजर इट स्टार्टेड बार्किंग। अभी मुश्किल से डॉग ने एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी को देखा ही था कि उसने भौंकना शुरू कर दिया। अब हार्डली के बाद जो फर्स्ट वाली क्लॉज होती है, यानी जो फर्स्ट वाला मिनी सेंटेंस होता है, वो हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। हालांकि हम क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं, ये रूल है। लेकिन यहाँ बीच में क्या आएगा, व्हेन, कॉमा नहीं आएगा। कॉमा आता है जब ये एज सून एज से शुरू हो रहा हो। सो व्हेन इट स्टार्टेड बार्किंग। द द वॉल वॉज सीन, बी प्लस थर्ड फॉर्म जब भी इकट्ठा है मतलब पैसिव वॉइस है। दीवार को देखा गया, डिमोलिश होता है ढहा देना, गिरा देना। अब दीवार को देखा गया ये काम करते हुए, तो दीवार तो ये काम कर नहीं सकती, और इस सेंटेंस में दीवार के अलावा कोई है ही नहीं, यानी इसका सब्जेक्ट भी दीवार ही है। तो जब भी हमने किसी काम को होते या करते हुए देखा आईएनजी तो आएगा, ये तो पक्का है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन ये पैसिव वॉइस में आना चाहिए क्योंकि हमने दीवार के साथ ऐसा होते हुए देखा। अब जब भी होते हुए करते हुए देखा तो आईएनजी ज़रूर चाहिए और पैसिव वॉइस को थर्ड फॉर्म चाहिए। तो हम यहाँ पर दोनों काम करेंगे, आईएनजी भी यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म भी यूज़ करेंगे। तो पैसिव वॉइस के लिए बी की फॉर्म चाहिए, तो हम बी की ऐसी फॉर्म लगाएंगे जिसके साथ हम आईएनजी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर आएगा बीइंग, BEING, बीइंग, और ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी डिमोलिश्ड। द वॉल वॉज सीन बीइंग डिमोलिश्ड, दीवार को गिराए जाते हुए देखा गया। शी वॉज डिफिडेंट सिंस हर कॉलेज डेज। डिफिडेंट कॉन्फिडेंट का अपोजिट होता है, यानी जिसमें कॉन्फिडेंस ना हो वो डिफिडेंट होता है। तो शी वॉज कॉन्फिडेंट, वो डिफिडेंट, सॉरी शी वॉज डिफिडेंट, वो डिफिडेंट थी सिंस हर कॉलेज डेज, अपने कॉलेज के दिनों से। जब जब भी टाइम के साथ से वर्ड आए, ये से वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम टाइम किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब टाइम के साथ से आ जाता है तो एक बात तो तय है कि वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। अब परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में भी कई बार हिंदी में रहा है शब्द नहीं होता है, जैसे ये सेंटेंस है कि वो कॉलेज के दिनों से ही ऐसी थी। तो जब आपको हिंदी में रहा शब्द नहीं दिखाई दे, हम कह रहे हैं कि ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, लेकिन ये परफेक्ट में बनाया जाएगा। मीनिंग वाइज ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस ही रहेगा। और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में जब हमें नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस बनाने हो जिनमें कोई काम नहीं हो रहा, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको पहले सिंपल बना लो। ये तो ऑलरेडी सिंपल ही बना हुआ है कि शी वॉज डिफिडेंट मीन्स शी वॉज नॉन कॉन्फिडेंट। तो इसमें वर्ब क्या है, वॉज। वर्ब मोस्टली कहाँ होता है, सब्जेक्ट के बाद। कुछ स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि वर्ब क्या है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं डिफिडेंट है। इसके लिए आप मेरी मॉडल सेंटेंसेस वाली वीडियोस देखिए, लॉन्ग वीडियोस, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये इज एम आर वाज वर कब वर्ब मेन वर्ब की तरह यूज़ होते हैं। तो ये परफेक्ट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि ये पास्ट में बनाया तो हम भी पास्ट में ही बनाएंगे। शी हैड, और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन, शी हैड बीन डिफिडेंट। अब अगर हमसे कोई पूछेगा वर्ब क्या, तो हम कहेंगे बीन। शी हैड बीन डिफिडेंट सिंस हर कॉलेज डेज। फॉर हाउ लॉन्ग इज़ द शिप सेलिंग इन द सी, कितनी देर से, फिर वही से आ गया ना, जब भी टाइम के साथ से आए। तुम कितनी देर पढ़े, अब देखो इसमें से नहीं आ रहा है। कितनी देर से शिप जो है वो समुद्र में चल रहा था, पानी में कोई चीज़ चलती है तो उसके लिए सेल आता है। ये हमेशा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में बनता है। जब भी हम कहते हैं ना कब से ऐसा हो रहा है, तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस मतलब
हैज़ बीन। कोई भी सेंटेंस जो आपको परेशान करे या इफ़ यू आर नॉट श्योर कि कैसे बनाना है, सबसे अच्छा तरीका है कि WH फैमिली का जहाँ ख़त्म हुआ काम, उसके बाद आप सेंटेंस को पहले सिंपल बनाओ। तो मैंने आपको अभी बोला कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ में बनेगा, तो आप कहोगे द शिप हैज़ बीन सेलिंग इन द सी। द शिप हैज़ बीन, तो हैज़ यहाँ आ जाएगा पहले, बीन वहीं रहेगा। सो फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ द शिप बीन सेलिंग, क्योंकि मैंने देखा स्टूडेंट्स को सीधा क्वेश्चन बनाना हो तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर हैज़ बीन इकट्ठा लिख देंगे, फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ बीन द शिप। सो इफ़ यू वांट टू प्ले सेफ, इफ़ यू वांट कि देयर शुड बी नो मिस्टेक, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पहले उस सेंटेंस को सिंपल फॉर्म में बनाओ। द शिप हैज़ बीन सेलिंग, तो आपको पता चल जाएगा कि बाहर केवल हैज़ आएगा, बीन वहीं रहेगा। सो फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ द शिप बीन सेलिंग इन द सी, ये याद रखिएगा रूल, कब से। तो ये मेरे बार बार समझाने के बावजूद भी स्टूडेंट्स को मैंने देखा यही गलती करते हैं कि इज एम आर वाज वर, मतलब जो सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें बना देते हैं, जो कि गलत है। नो स्टूडेंट पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग द होमवर्क, किसी भी स्टूडेंट ने सज़ा नहीं दी। हम क्या करते हैं, मीनिंग वो पढ़ते हैं जो एक्चुअल में हमको लगता है, हम वो नहीं पढ़ते जो लिखा हुआ है। अब पनिश मीन्स क्या होता है, सज़ा देना। अब कायदे से तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि किसी भी स्टूडेंट को सज़ा नहीं दी गई, लेकिन यहाँ पर दी गई वाली सेंस ही नहीं निकल रही। इसका मतलब है कि किसी भी स्टूडेंट ने सज़ा नहीं दी फॉर नॉट डूइंग द होमवर्क, होमवर्क ना करने के लिए। यहाँ पर ING क्यों आया, क्योंकि प्रपोजिशन के फ़ौरन बाद वर्ब जब भी आता है वो ING ही आता है। इसको जेरेंड बोलते हैं। जेरेंड पर मैंने अलग से लॉन्ग वीडियोस बनाई हैं, नॉन फाइनाइट्स में आता है जेरेंड, तो आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट ने ये काम नहीं किया तो ये पैसिव वॉइस है, नो स्टूडेंट। अब जब सेंटेंस बिल्कुल खाली है और आपको उसमें बी की फॉर्म लगानी है, तो कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो कोई भी बी की फॉर्म लगा देते हैं, बीइंग लगा देंगे, बीन लगा देंगे। जब आपको अकेली बी की फॉर्म लिखनी है तो वहाँ पर आप केवल इज एम आर या वाज वर लगा सकते हैं। बी, बीइंग, बीन ऐसे नहीं आता आपके मेन सेंटेंस में। अब ये क्योंकि सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पर इज एम आर नहीं आ सकता, ये सिंपल पास्ट टेंस है। सो नो स्टूडेंट वॉज पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग द होमवर्क। ही डिड नॉट अनबोल्ट द डोर, अनबोल्ट होता है जैसे कुंडी खोलना, दरवाजे की चिटकनी खोलना। सो ही डिड नॉट अनबोल्ट द डोर, उसने दरवाजे की कुंडी नहीं खोली, और ना ही उसके नौकर ने। और ना ही हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब केवल हेल्पिंग वर्ब्स और सब्जेक्ट। तो डिड ये सिंपल पास्ट है, ये भी सिंपल पास्ट में ही बनेगा। नॉट डिड हिज सर्वेंट, बस आगे नहीं लिखना। नीदर ऑफ द न्यूज़ आर ट्रू, ये जब आता है ना, वन ऑफ द, सम ऑफ द, नन ऑफ द, इसका यहाँ पर ऑफ का मतलब होता है में से, और ये वाली जो नाउन है ये हमेशा प्लूरल होती है। सो नीदर ऑफ द न्यूज़, नीदर का मतलब होता है दो की बात हो रही है कि दोनों में से कोई भी खबर सच नहीं है। तो जब एक भी नहीं की बात हो रही है तो यहाँ पर आर नहीं इज़ आना चाहिए। वैसे भी न्यूज़ के साथ भी इज़ ही आता है, बट हम यहाँ पर इज़ इसको देखकर नहीं लगा रहे क्योंकि ये तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, ये है हमारा सब्जेक्ट नीदर। तो नीदर का मतलब होता है एक भी नहीं। सो नीदर ऑफ द न्यूज़ इज़ ट्रू, दोनों में से कोई भी खबर सच नहीं है। सॉरी। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, दैट हैड आई रेड द न्यूज़पेपर, कि क्या मैंने अखबार पढ़ ली है। अब इसमें उसको कुछ आइडिया नहीं है कि मैंने पढ़ ली है या नहीं पढ़ ली है, तो इफ़। वेदर आता है कि जब सामने वाले को कुछ अंदाज़ा तो है कि ऐसा कुछ हुआ है, वो सिर्फ पक्का करना चाहता है। अब ये तो उसको कुछ आइडिया ही नहीं, तो यहाँ पर इफ़ आना चाहिए। जब भी कोई किसी से क्वेश्चन पूछता है दैट कभी भी नहीं आता, इफ़ आता है, वेदर आता है, या फिर WH फैमिली, व्हेन, वेयर, व्हाई आता है। और ये वाला पार्ट कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये गलती भी बहुत होती है क्योंकि हमको लगता है कि उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो यहाँ क्वेश्चन ही आएगा। शी आस्क्ड मी, आप देखो ना, अगर मैं आपसे ये सेंटेंस बोलती हूँ कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने अखबार पढ़ लिया है, तो जिससे मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो मैं आपसे तो कुछ पूछ ही नहीं रही। तो जब मैं पूछ ही नहीं रही तो मैं क्वेश्चन क्यों बनाऊँगी। शी आस्क्ड मी इफ़, यहाँ दैट नहीं आएगा, इफ़ आई हैड रेड द न्यूज़पेपर, उसने मुझसे पूछा कि, अब हम हिंदी में कहते हैं कि क्या मैंने अखबार पढ़ लिया है,
यानी अकॉर्डिंग टू हिंदी ये प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन ये रूल भी हमेशा याद रखिए कि जब आपकी पहली वाली क्लॉज का यानी जो फर्स्ट मिनी सेंटेंस है वो पास्ट में है तो 99% केसेस में ये पास्ट में ही होता है, भले ही वो हिंदी में आपको प्रेजेंट जैसा लग रहा हो। शी इज़ टॉलर दैन फैट। अब अगर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन हो, जैसे अगर हमने कहना हो कि ये ज़्यादा लंबी हैं, शी इज़ टॉलर दैन हर सिस्टर, तो तब तो ये ठीक है, शी इज़ टॉलर दैन हर सिस्टर। दैन के बाद हमने यहाँ हर सिस्टर लगा दिया। अब यहाँ पर दैन के बाद भी एक एडजेक्टिव है, एक विशेषता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, उसके दो गुणों या दोषों का कंपैरिजन हो रहा है, तो वहाँ पर जैसे नॉर्मल केस होता है ना कि ई आर लग गया कुछ वर्ड्स के बाद, कुछ एडजेक्टिव्स के बाद, वो रूल लागू नहीं होता। वहाँ पर हमेशा मोर लगता है। शी इज़ मोर टॉल दैन फैट, मतलब उसमें ये दो चीज़ें हैं कि वो लंबी भी है और मोटी भी है, लेकिन उसका मोटापा उतना नहीं है जितनी की लंबाई है। सो शी इज़ मोर टॉल दैन फैट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक ही व्यक्ति के दो गुणों या दोषों का कंपैरिजन हो रहा हो तो जो कन्वेंशनल तरीका है, मतलब जो पारंपरिक तरीका है, वो यूज़ नहीं होता। आपको हमेशा यहाँ मोर लगाना पड़ेगा और ये दोनों डिग्री पॉजिटिव्स होंगी। सो उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा आया होगा, जो नई चीज़ें आपने सीखी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।